अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बड़ी खबरें देंगे। पहली बड़ी खबर यह है कि जी जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान मुलाकात, अरशद शरीफ के कत्ल की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर यह है कि जी जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान मुलाकात की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो ये दावा किया है जनाब PNN न्यूज़ के डायरेक्टर इमरान मीर साहब ने। इमरान मीर साहब क्योंकि मुख्तदर हलकों के बहुत ही करीब पाए जाते हैं और एंटी इमरान इनकी सोच है। ज़्यादातर ऑथेंटिक खबरें होती हैं और वो एंटी इमरान ज़्यादातर उनकी खबरें होती हैं। तो उन्होंने ये दावा किया है, आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान जो मुलाकात है वो उसका शेड्यूल तय हो गया है। तो वज़ीर आज़म हाउस को इसकी इतला दे दी गई है आर्मी की तरफ से कि हम इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात का वक्त और जगह अभी डिसाइड नहीं हुई कि किस जगह पे ये मुलाकात होनी है। लगता है कि अवामी इत्तफाक राय की तरफ ये बड़ा कदम है। आज़म स्वाति की रिहाई, शहबाज गिल के केसों में उनको रिलीफ मिलना, अरशद शरीफ साहब के केस का अज खुद नोटिस लेने की जो इस्तदा थी वो दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर होना और अब इमरान खान साहब से मुलाकात तय होना, इससे ज़ाहिर होता है कि ये कौमी इत्तफाक राय की तरफ बड़ा कदम है। अगर इस तरह के फैसले होंगे लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा और लोगों को ये नज़र आएगा कि जिनका काम जो है वो काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो तब ही कौमी इत्तफाक राय पैदा होगा जिसकी इस मुल्क को अशद ज़रूरत है। तो अगली खबर यह है कि जी अरशद शरीफ साहब की कत्ल की वीडियो सामने आ गई है। नसीम हैदर शाह ने जी बहुत बड़ा दावा किया है मेजर आदर राजा के प्रोग्राम में कि जब अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया जा रहा था 3 लोगों ने उनको पकड़ा हुआ था और रैंच होता है, एक औजार है, उसके ज़रिए उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, उनकी उंगलियों को मरोड़ा जा रहा था उस रैंच से। दूसरी तरफ एक शख्स उनकी वीडियो बना रहा था और उन्होंने ये वीडियो मरियम नवाज़ के कहने पर बनाई। ये दावा नसीम हैदर शाह साहब कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो वीडियो मैंने भी देखी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये सारी प्लानिंग मेरे ऑफिस में बैठकर हुई और अरशद शरीफ साहब के कातलों को जो पैसे हैं वो लंदन से दिए गए, मतलब मरियम नवाज़ के अकाउंट से दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज़ वो वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने सेलिब्रेट किया कि हमारे रास्ते का एक कांटा तो निकल गया है, अब इमरान खान की बारी है, उसको भी रास्ते से हटाना चाहिए। ये तस्नीम हैदर शाह साहब मेजर आदर राजा के प्रोग्राम में ये इंकशाफात कर रहे थे। दोस्तों जिस दिन अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी को पाकिस्तान में लाया गया था, आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ ने एक ऐसा ट्वीट किया था कि जिससे पूरी कौम का दिल दुखा था और बाद में उस ट्वीट को हटाया गया। तो दोस्तों उस ट्वीट के उनके मरने पर पूरी दुनिया अफसरदा है और मरियम नवाज़ साहबा तंजिया मजाज में उन्होंने ट्वीट किया। तो अब ये तस्नीम हैदर शाह के जो इल्ज़ामात हैं तो इनसे कुछ दाल में काला लगता है। दोस्तों अगर तस्नीम हैदर शाह साहब झूठे हैं तो उनको इस बात की सज़ा मिलेगी क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है, लंदन है। अगर वो सच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सबूत हैं कि मरियम नवाज़ ने अरशद शरीफ साहब को मरवाया और इमरान खान पर हमला भी मरियम नवाज़ और नून लीग की प्लानिंग थी। तो दोस्तों उस बंदे को, तस्नीम हैदर शाह को, वहाँ की अदालतों को सबूत पेश करना होंगे। वहाँ का कानून बहुत सख्त है। अगर कानून को देखा जाए तो तस्नीम हैदर शाह को ये पता था क्योंकि वो वहाँ का शहरी है, वहाँ की उसके पास नेशनलिटी है, वो उस कानून को हमसे ज़्यादा जानता है। तो उसने ऐसे ही नहीं इस केस पर हाथ डाला होगा, ऐसे ही नहीं उन्होंने किसी पर इल्ज़ामात लगाए होंगे जिस तरह के ये पाकिस्तान में ये किसी को गद्दार बना दिया जाता है, किसी को आइन शिकन बना दिया जाता है। ऐसे नहीं, वो जिस तरह ये पाकिस्तान में एक बंदे पर 50-50, 100-100 मुकदमे ऐसे नहीं वहाँ पे होते। वहाँ का कानून और जो आइन है वो बहुत सख्त है। तो वो वहाँ का कानून इस तरह के बेहुदा इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं देता जिस तरह के ये पाकिस्तान में होता है। लंदन पुलिस ने मरियम नवाज़ का नाम और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का नाम
ECL में डाल दिया है। जिस तरह के पाकिस्तान में ECL होता है तो लंदन के ये मुल्क के हिसाब से भी एक ECL है। तो उसमें इन दोनों बाप बेटी का, नवाज शरीफ और मरीम नवाज का नाम अब ECL ही समझ लें कि उन्होंने ECL में डाल दिया है। अब ये लोग उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी पुलिस के या उनके कानून नाफज करने वाले इदारों की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते या दूसरे मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।